अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं रेलवे स्टेशन पे। आई होप आप लोगों का रमज़ान का महीना बहुत अच्छा जा रहा होगा, अच्छे काम कर रहे होंगे। और चूँकि बहुत रोज़े अब गुजर चुके हैं तो बहुत सारी आदत भी जो हैं वो चेंज हो गई होंगी। नॉर्मली लोगों का रमज़ान में ये होता है कि नमाज जो छूट जाती है या नमाज की जो पाबंदी नहीं होती है पूरे साल में, तो रमज़ान में पाबंदी हो जाती है और ये प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो जाती है कि आगे भी हम नमाज़ पढ़ते रहें। तो अच्छी बात है, रमज़ान में हमें जो है वो बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, नेक अमल करने हैं, लोगों का ख्याल करना है, अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसको पूछना है। ये तमाम अमल करेंगे तो आदत बनेंगी। आज हम हैं रेलवे स्टेशन पे, लोगों से सवाल करेंगे। आज के हमारे दो सवाल ये कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे। हमने एक सवाल किया था कि इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे, वो आपको जवाब बताया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो दूसरे खलीफा जो हैं वो कौन थे। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब क्या था। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है? बहुत अल्लाह की रहमत है कि बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है जी। चलें, ये बताएं आज रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहे हैं? वो अपने घर वालों को छोड़ने आया था। कहाँ जा रहे हैं वो जा रहे हैं नारोवाल जा रहे हैं, उनको छोड़ने आया था। नारोवाल में ही रहते हैं वो? जी, वो उधर ही रहते हैं। आप यहाँ रहते हैं? जी। काम वगैरह कर रहे होंगे या कहीं? जी। चले, तो अब घर वालों को रमज़ान में भेज दिया आपने, सहरी इफ्तारी कैसे करेंगे? नहीं, वो रिश्तेदार थे। अच्छा, रिश्तेदार थे, ठीक है। चले, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब क्या था? नहीं मालूम। अच्छा, चले दूसरा सवाल कर लेते हैं। ये बताएं कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? इस्लाम के दूसरे खलीफा नहीं मालूम। नाम, 2-3 नाम याद है? नहीं, नाम नहीं याद आ रहे, ठीक है। कुछ सुनाएंगे, कोई नात तिलावत वगैरह, या कोई पैगाम देना चाहते हो? पैगाम मैडम क्या, कुछ भी नहीं देना हमने। क्या देना, हम तो बस मुल्क के हालात से ही दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि बस सब्जी आजकल सस्ती हुई है, फल वगैरह भी सस्ता हो गया है, ठीक है। लेकिन बावजूद ना इनकी ये ट्रांसपोर्ट का मसला आ रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट का मसला है? गाड़ियाँ लेट आ रही हैं मैडम, ठीक है। अभी भी आ रही हैं? जी जी। कितने घंटे लेट थी आपकी गाड़ी? तकरीबन आधा घंटा ही लेट हुई है, बैठ के तो। आधा घंटा तो चलें, बर्दाश्त कर ही सकते हैं मैडम जब प्रॉपर टाइम हो गया तो क्यों एक आधा। आप अगर लेट हो जाते तो आपने कहना था कि 15 मिनट लेट ही हो जाती गाड़ी। पहले बुकिंग करवाई थी ना। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जहाँ पर इतनी बेहतरी आ रही होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें भी मार्जिन देना चाहिए, देखना चाहिए कि बेहतरी आ रही है। और एक दिन में जो है वो चुटकी बजाने से सारे काम नहीं हो जाते हैं। अगर आज आधा घंटा लेट आ रही है तो कल 15 मिनट लेट आ जाएगी, और फिर 10 मिनट, और फिर ऑन टाइम हो जाएगी। जिस तरह इंसान की मानिंद कह सकते हैं इसको, कि जैसे इंसान गलतियाँ करते 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 एक दिन जो है वो सही हो ही जाता है। हमेशा एक मुसलमान, एक इंसान गलती नहीं कर सकता इतना अरसा, अनटिल अनलेस अगर अल्लाह ताला उसको भटका दे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमजद अली। अमजद अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्या का। करते हैं आप? मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि आप जो हैं वो आज रेलवे स्टेशन क्या कर रहे हैं? मैं सफ़र के लिए आया हूँ, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। हैदराबाद जा रही हैं? हैदराबाद से आए हैं? जी जी, मैं यहीं पे होता हूँ, मैं हैदराबाद घर है मेरा। अच्छा, काम शाम वगैरह यहीं करते हैं? जी जी, यहाँ पे। रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। यहाँ मेरी इफ्तारी सही जा रही है? ज़बरदस्त माशा। चलें, ये होता है ना इफ्तारी में ज़्यादा पकौड़े वगैरह खा लें तो एकदम पेट ख़राब हो जाता है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। नहीं, पकौड़े नहीं, हम फ्रूट चाट वगैरह ही खाते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं आप। अच्छा, चलें, ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। कोई पैगाम देना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि जो लोग ना सहाबा किराम की तौहीन करते हैं ना, उनके लिए है कि देखें, इस्लाम के जो खलीफा हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं, तो उनकी काइंडली इज़्ज़त किया करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वालों की इज़्ज़त किया करें। तो मेरा यही पैगाम है आज के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। रमज़ान कैसा जा रहा है?
बस बहुत अच्छा जा रहा है, शुक्र है अल्लाह का। एक महीना आता है पूरे साल में बरकतों वाला, और बहुत अच्छा कोशिश होती है कि अच्छे अच्छे काम। इंशाल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं काम ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन काम करते हैं। हेलमेट क्यों पहना हुआ है आप? हेलमेट एक्चुअली इस वजह से पहना हुआ है कि अभी मैं रोड से आया हूँ तो चलान का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो चलान हो रहा है? चलान कम से कम 2000 का है, चाहे वो बाइक है रिक्शा है, 2000 से नीचे ऑप्शन ही नहीं है। लग रहा है इसकी वजह से लोग जो हैं वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। रूल्स तो फॉलो कर भी रहे हैं मजबूरी के तहत, लेकिन कुछ लोग नहीं भी कर रहे। हालांकि देखिए ये कैसी बात है कि जान आपकी कीमती है और गवर्नमेंट को जो है ज़बरदस्ती आपके आगे सेफ्टी रॉड्स लगवाने पड़ रहे हैं, आपको हेलमेट पहनाने पड़ रहे हैं कि आपकी जान कीमती है। हालांकि इंसान को खुद पता होना चाहिए कि मैंने ये सेफ्टी करनी है क्योंकि मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का शौहर हूँ, किसी का बाप हूँ। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत को ये भी चाहिए कि अगर किसी की जान बचा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सी आसानी भी करे, ठीक है ना। जीने के लिए थोड़ी सी आसानी भी करे, जान तो बचा ही लेते हैं लेकिन जीने के लिए भी थोड़ा सा आसान करे। चलान जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, थोड़े कम कर दें। थोड़े कम कर दें ताकि लोग मजीद वायलेशन करें। नहीं, वायलेशन ही कोई भी करेगा, ये कम बाहर के मुल्क जाने का इरादा रखते हैं? चाहता है किसी बाहर के मुल्क में जाएं? बाहर के मुल्क में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कौन से मुल्क जाना चाहते हैं? सऊदीया जाना चाहता हूँ, सिर्फ अल्लाह के घर जाना चाहता हूँ और कहीं नहीं। अल्लाह के घर जाना चाहते हैं आप? उम्रा करना चाहते हैं? बस करना चाहते हैं? हाँ जी, ये अल्लाह ताला जो है वो सबको तौफीक दे। मेरी भी एक अरसे से ख्वाहिश है और मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं एक अरसे से दुआ कर रही हूँ अल्लाह मुझे अपने घर बुलाए, लेकिन ये मैंने हकीकतन ये नोट किया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बुलावा है और कोई वजह नहीं। आपके पास जितना मर्जी पैसा है। कुछ लोग हमने ऐसे भी मैंने सुने हैं, मैं आपको बताती हूँ, कि जो अल्लाह के घर यानी कि सऊदी अरब में रह कर भी नहीं जा सके आज तक क्योंकि अल्लाह की तरफ से उन्हें कॉल ही नहीं आई। बेशक ये शिद्दत और दुआ पे। हाँ जी, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, कभी ना कभी अल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला लाजमी बुलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चलें, ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, आपसे पूछते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का क्या लक़ब था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को शेर खुदा का लक़ब दिया गया। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। दूसरा सवाल भी करते हैं आपसे, ये बताएं कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। वो पहले खलीफा थे। गलत जवाब हो गया। वैसे एक जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दिया। क्या सुनाएंगे? रमज़ान की मुनासबत से नात सुनाएंगे? जी नात सुनाऊंगा मैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीना छोड़ आए अपनी दुनिया छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। हमारे पास था जो भी असासा छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। हमारे पास था जो भी असासा छोड़ आए हैं। अभी तक दिल वही पे है, अभी तक जान वही पे है, अभी तक दिल वही पे है, अभी तक जान वही पे है। दिलो जान को वहाँ रोता बिलकता छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। हमारे साथ था जो भी असासा छोड़ आए हैं।
खुदा का दर भी छूटा है, नबी का आस्ताना भी। खुदा का दर भी छूटा है, नबी का आस्ताना भी। लगा है दो रागम्मा का, मदीना छोड़ आए हैं। मदीना छोड़ आए, अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। हमारे पास था जो भी असासा छोड़ आए हैं। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ी। पढ़ते रहते हैं? हाँ जी। महफिल वगैरह हो तो पढ़ते रहते हैं? नहीं, महफिल वगैरह पे तो नहीं जाता, लेकिन दिल में लगता है बाइक पे चलाते हुए पढ़ते रहते हूँ। दिल में पढ़ता रहता हूँ, और वैसे पढ़ता रहता हूँ नाज शरीफ का बहुत शौक। आजकल रमज़ान का महीना है, कोई वजीफ़ा वगैरह करते रहते हैं? कोई अल्लाह का जिक्र में कुछ पढ़ते हैं? वजीफ़ा फिर होता है ना, कुछ लोग जो है वो मुसलसल इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करते रहते हैं और या वदूदू पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो अल्लाह के लेते रहते हैं। वैसे तो सभी नाम अल्लाह ताला के बहुत प्यारे हैं, बेमिसाल हैं, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ने का अजर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने जो भी देखने वाले हैं मेरे, कि दरूद की कसरत करें, दरूद पाक पढ़ें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक पढ़ें, और इंशाल्लाह आगे से जवाब भी लाजमी आएगा। और कभी ना कभी हम गुनाहगार को भी अल्लाह ताला अपने, हम सभी गुनाहगार हैं, चलें अपने तरफ बुलाएगा। क्या हो गया? कुछ नहीं, मैंने कहा हम जैसे गुनाहगारों को भी अल्लाह ताला अपने। चलें, परेशान ना हो, परेशान ना हो, हम सब गुनाहगार हैं और अल्लाह ताला जो है वो, ये जो आंसू है ये इसी के, यही तो अल्लाह को पसंद है, यही तो अल्लाह को पसंद है। आप क्यों परेशान होते हैं? ये तो आपको मतलब जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं शायद वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद भी है और ये ज़मीर के जागने की निशानी होती है। चलें, बस परेशान ना हो आप, ठीक है? अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। हम सब गुनाहगार हैं और हम सब जो हैं वो दुआ के तलबगार हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि जब कोई मुसलमान जो है वो अपने आप को समझता है कि मैं गुनाहगार हूँ और उसके आंसू जो है वो अल्लाह के डर से एक मक्खी बराबर भी अगर उसका आंसू निकल आता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका बड़ा अजर है। और जैसे इनके आंसू निकल आए तो अल्लाह ताला, आप सब भी दुआ कीजिएगा जो भी इनकी मुश्किलात हैं वो आसान हो। और ये वाला ये जो आंसू हैं, ये जो रोना है, ये अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए कि हम जो झूठा मूठा, अगर झूठा मूठा भी रो लें अल्लाह के यहाँ तो अल्लाह ताला को तो वो भी मंजूर है। अगर हम शक्ल बना के भी रो लें तो अल्लाह ताला तो वो भी कबूल कर लेंगे, उस पे भी मान जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा। पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं है नोखे, इत्थे लौर नाल यारो पूरा लौर जगदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन में बहुत ही प्यारे लोग हमें मिल रहे हैं, उनसे हम करें दो सवाल। एक सवाल हमारा ये कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे, दूसरा सवाल हमारा ये कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब क्या था। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक। कहाँ से आ रही हैं? लाहौर से। लाहौर से ही हैं आप? अच्छा, लग आप कराची की रही हैं। मिलने आई थी। लाहौर किसी से मिलने आई थी? हाँ, मिलने आई थी। रेड़े नहीं बोलती वो रे पर रोकती नहीं। रे का जो मसला है ना वो हमारा लाहौरियों का है। तो ये बताएं कि आप कराची से लाहौर किसी से मिलने आई हैं? नहीं, मैं लाहौर से
किसी से मिलने रिश्ता देखने आई हूँ अपना। अपना रिश्ता देखना है। अरे वाह, कैसी लड़की कह रही हूँ, कैसा लड़का चाहिए। नॉर्मली ना मैंने हमेशा लड़कों से ये सवाल किया कि आपको कैसी लड़की चाहिए, तो आपको जो है वो कैसा लड़का चाहिए ये बताएं। मुझे मेरे जैसे, आप कैसी हैं? मैं हूँ स्मार्ट, इंटेलिजेंट लग तो रही हैं आप माशाल्लाह। और मैं वेल एजुकेटेड। क्या पढ़ा हुआ है आपने? मैंने मास्टर्स किया हुआ है, डबल मास्टर्स किया हुआ है, तो किया हुआ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। नाइस। तो अब आप क्या चाहती हैं, आपकी शादी कैसा मर्द होना चाहिए? आजकल तो मर्दों पे एतबार लोगों लड़कियों को उठता जा रहा। अभी मैं मिल के आई हूँ ना, अभी भी ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से मिल के आई हैं? स्टेशन में गाड़ी के अंदर। अबे क्या चल रहा है यहाँ पे? लाहौर में ऐसा हुआ, मैं इधर आई फर्स्ट टाइम हूँ लॉ स्टेशन पे। अच्छा, तो वो क्या रेलवे में होते हैं वो? अपनी बहन से मिलने जा रहे थे ना। अच्छा, दरअसल उनकी अम्मी अबू की भी डेथ हो गई है, मेरे भी, तो किसने करना है, हमने खुद ही करना है ना। अब आपको पसंद आ गए हैं वो? आपने उनको जान लिया है कि कल को कोई मसला ना हो? 1 साल से बात कर रहे हैं। 1 साल से बात करें, तो यानी आप उनको सी ऑफ करने आई? जी, चले, अब कुछ उनकी आई थी फर्स्ट टाइम। 1 साल से बात हो रही थी, अभी फर्स्ट टाइम देखने आई है। अच्छा, तो कैसा लगा? अच्छा लगा उनको, आपको देख के कैसा लगा? उनको भी अच्छा लगा। उनको भी अच्छा लगा माशाल्लाह, इसलिए आप बड़ी तैयार होके निकली हुई है ना। अच्छा, चलिए ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उमर तो पहले थे, नहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले थे। दूसरे थे हज़रत उमर, उस्मान। तो पहले आपने जवाब दिया, वो दुरुस्त। सही था। अच्छा, चलिए ये बताएं कि अब शादी कब तक करने वाली हैं? मैंने अगले वीकेंड में कर लेनी इंशाल्लाह। अगले वीकेंड में कर लेनी है, यानी कि चट मंगनी पट ब्याह। थोड़ा सा तो जान लें, अभी आप पहली दफ़ा देखा है। जान रही हूँ। 1 साल के दौरान आप लोग पहले क्यों नहीं मिले? कबीर वाला रहते थे, मैंने पसंद नहीं किया था पहले, कबीर वाला आपको लगा? स्टैंडिंग नहीं थी, तो अभी उन्होंने फिर मुझसे 1 साल बाद ज्वाइन किया दोबारा। पहली दफ़ा बात किस पे हुई? सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया। कहाँ पर? सोशल मीडिया पे। ठीक है। अच्छा, वहीं पे आपकी बात हुई और आपने उनको फिर अपनी तस्वीरें भी यकीनन भेजी होंगी, तो उन्होंने आपको पसंद कर। अच्छा, तो आप पहली शादी करने वाली हैं? ये तीसरी। पहला निकाह किया था, वो कामयाब नहीं हुआ, वो मेरे कज़न से था। मेरी स्टोरी बहुत अजीब है। अब ये तीसरा अच्छा लग रहा है। ये मैं लव मैरिज करने लगी हूँ। ये लव मैरिज, बाकी तो अरेंज हुई? अरेंज। तो यानी कि कोई ऑब्वियसली कोई बच्चे वगैरह नहीं हो सकते? नहीं, बच्चे नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते। नहीं अच्छे लगे? आप भी तो बच्ची थी ना जब पैदा हुई थी ना। अच्छा, दूसरों के औलाद तो बड़ी नेमत होती है अल्लाह की। जब बच्चे बड़े होते हैं फिर वो वालिदैन की खिदमत करते हैं कुछ ना। नहीं करते। आज आपने अपने वालिदैन की खिदमत की? बहुत क्या माशाल्लाह, नसीहत याद है वालिद साहब की वालिदैन की अपने? बहुत अच्छे, बहुत नाइस। उनके साथ उम्रा किया, उनकी खिदमत की, माशाल्लाह। बहुत अच्छे। अभी आप कहीं पढ़ा रही हैं? कैम्ब्रिज में टीचिंग कर रही हूँ। रमज़ान चल रहा है, रोज़े सही जा रहे हैं? माशाल्लाह, सारे रोज़े जा रहे हैं? जी। रमज़ान की बरकत इतनी हो कि अगर आप लोग अगले ही वीकेंड निकाह करने वाले हैं तो अल्लाह करे आप लोगों का ये बहुत अच्छा। मैं पूरे लाहौर न्यूज़ दुआ करे मेरे लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो हैं नहीं। जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं वो उनके लिए दुआ करें, क्योंकि पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, आप निकाह करेंगे आपका ईमान महफूज होगा इंशाल्लाह, और हर बुराई से बचेंगे ना। बुराई से बचेंगे। ठीक है। तारिक जमील ने कहा ना, करो निकाह करो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी तो होते हैं ना, लोग निकाह के नाम पे लोगों की ज़िंदगियाँ ज़ाया भी कर देते हैं ना। अल्लाह ना करे मेरे साथ। आती है अल्लाह ना करे आपके साथ। उनकी भी पहली शादी है? उनकी भी दूसरी शादी है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। अच्छा, ठीक है। आपने पूछगछ कर ली थी कि करूँगी ना, अभी मैंने उनके सिटी जाना है, कबीर वाला पता करूँगी, भाईजन के साथ जाऊँगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ये शादी के बाद वो जॉब करने देंगे आपको? कैसे करूँगी कबीर वाला जाके, लेकिन मैं कह रही हूँ इधर आ जाओ, आ नहीं रहे। लाहौर की लाती ऐसी है, एक बार जो लाहौर आए वो लाहौर से वापस ना जाए। मैंने उनको कहा लाहौर जो है ना वो शहर है, बाकी सब गाँव है। ठीक है, चले। बहुत अच्छी होस्ट है, अल्लाह आपको so much. दे, बड़ी आमीन। बिग होस्ट बने। थैंक यू सो मच। बहुत सारे फैन हो, थैंक यू सो मच। और आपकी नसीब अच्छे करे। मैं सबको सबसे बड़ी दुआ तो ये है। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक आपका
ये ता फरमाए। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत सारी शादियां नाकाम हो जाती हैं, तो आप बिल्कुल आगे डिमोटिवेट ना हो, आगे ज़रूर शादी करें, लेकिन आप ये देखें कि मेरी शादियां नाकाम हो क्यों रही हैं। इसको आप ये मत करें कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच और पाँच के बाद छः, और फिर ये गिनती जो है वो चलती ही जाए। ये देख लें कि कहाँ आप लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं चल पा रही है। तो जिस तरह ये खातून थी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, और अगर रमज़ान में ही निकाह कर लें तो इसकी बरकत से जो है वो ज़िंदगी आने वाली अच्छी गुजरे और इनका भी स्टॉप लग जाए। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज खोखर है। कैसा नाम लिया फिर मैंने आपका? बहुत अच्छा है। अच्छा नाम लिया। अच्छा ये बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अल्लाह का। चलें, ये बताएं रोज़े सही जा रहे हैं? हाँ, फर्स्ट क्लास जा रहे हैं। तो कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरे फैसलाबाद से चले। फैसलाबाद से आए हैं। Yes। नाइस। चलें, ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है या क्रिश्चियन कम्युनिटी। क्रिश्चियन कम्युनिटी से? आपके रोज़े चल रहे हैं? हमारे भी रोजे चल रहे हैं। कितने रोज़े होते हैं आपके? 40। 40। और कितने घंटे का होता है? सहरी से सहरी होता है? सहरी से सहरी 24 आवर का होता है, लेकिन इसमें खाने पीने का 2-3 घंटे जो है वो रिलैक्सेशन होती है। मतलब 2-3 घंटे आप खा सकते हैं। हाँ, वो कौन सा टाइम होता है? यही इफ्तार से लेके। अच्छा, यानी कि सहरी पे खाया, फिर उसके बाद इफ्तारी का जो। इफ्तारी पे ही आपका रोज़ा स्टार्ट है। अच्छा, ठीक है। चलिए, ये बताएं, हमारा सवाल है आपसे, बल्कि सवाल नहीं है आपसे। आप जो हैं वो, वैसे आपको नॉलेज का शौक़ है? बस किस चीज़ का? मतलब कोई इस्लामिक या इस तरह से कोई नॉलेज आपने लेते हैं जिस तरह हम भी पढ़ते हैं? हाँ, लेते। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे, तो वो आपको पता है? हज़रत उमर। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। इसका मतलब है आप नॉलेज रखते हैं, पढ़ते हैं। मैं शुरू से ही मेरा तल्लुक़ जो रहा है, दोस्त भी मेरे तमाम मुस्लिम हैं, तो पढ़ा भी हूँ। तो कभी उन्होंने आपको यकीनन कहा भी होगा? नहीं, हमारे साथ बैठे हैं, बैठे उनके घरों में जाते हैं, खाते खाना वगैरह खाते हैं, सब कुछ। किताब के साथ तो आप खाना खा सकते हैं। हम सब कुछ उधर करते हैं, उनके पास बैठते हैं। उनकी वालदा, बल्कि एक मेरा दोस्त है, वो भी मीडिया में है, उसका फैसलाबाद में अखबार है, उसकी वालदा कहती होती थी ये आपका चौथा भाई है। वो 3 भाई थे। कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है? नहीं तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, ऐसा होता है कि अहले किताब के साथ आप बैठ के खा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन मुसलमान दोस्त हैं। इसमें कुरान में जो है वो वाज़ेह है, वो आप पढ़ सकते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। मुसाफिरों की जो है वो आमदोरफ्त जारी है, इनको रोकते हैं, इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। बिलाल, ये बताएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक जा रही। ठीक जा रहे हैं। रखा है आज का रोज़ा? आज का नहीं रखा, क्यों? आज मेडिकल करवाना था इसलिए नहीं रखा। मेडिकल करवाना था। तो कौन कौन सी आज टेस्ट करवाए हैं और काहे के लिए करवाना था? मैंने सऊदी अरब जाना है इंशाल्लाह। सऊदी अरब जाना है? अच्छा, माशाल्लाह। चलें, तो ये रोज़ा बाद में रखेंगे ना आप? इंशाल्लाह। चलो, चलें, ठीक है। ये बताएं मुझे, हमारा सवाल है कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? नहीं पता। नहीं पता। आपका नाम जो है वो एक बहुत बड़ी
पर्सनालिटी का नाम है इस्लाम की, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि जन्नत में जो कदमों की आवाज़ आ रही है वो उनकी है, मतलब जो सबसे आगे चल रहे हैं उनका नाम है ये कौन थे जो आपका नाम है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल नाम? बिलाल नाम था। और क्या किया उन्होंने, पता है आपको? उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने सबसे पहले अजान दी थी, बिलाल हबशी। दी थी उन्होंने। सुनाना चाहेंगे? शेर आता है, शेर सुनाएं। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਦਰਦੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਸੁਣਦਾ ਏ। हो क्या बात है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कमर जमान। कमर जमान साहब, क्या हुआ बैतुल खुला से सीधा यहीं आ तौलिया पाया है तुसी? घर से आया। घर से आए हैं क्या? गर्मी से बचने के लिए आपने ये तौलिया रखा हुआ है सर पे? नहीं, ये स्पेस रखता हूँ साथ अपनी, क्यों? ज़रूरत पड़ जाती है कहीं पे भी, तो फिर मिलता नहीं तो लिया, कुछ होना चाहिए ना। नॉर्मली तो ये होता है ना, हाथ साफ करने के लिए रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। गर्मियाँ तो अभी इतनी शदीद नहीं आई हैं कि पसीना वगैरह साफ करने के लिए इतना बड़ा तौलिया आपने रखा है। चलें, आपका तौलिया आपकी मर्जी। ये बताएं कि आप आज रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहे हैं? मैं इधर आया हूँ, उधर जाना है मैंने, लाला मूसा। लाला मूसा से आए हैं? जी, लाला मूसा। ठीक है, तो रमज़ान कैसा गुजरा आप? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा गुजर है, रोज़े रख रहे हैं? जी बिल्कुल, रोज़े रखता हूँ। ज़बरदस्त। ये बताएं कि हमारा सवाल है आपसे कि इस्लाम के सबसे दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उमर। दुरुस्त आपने जवाब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब क्या था? लक़ब नाम होता है ना, हज़रत अली प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे आप? कोई शेर सुनाएंगे या क्या सुनाना चाहेंगे? आप भी सुना सकते हैं। जी, वो नात है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फासलों को तकल्लुफ़ है हम, मेरी बड़ी फेवरेट नात है। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपने जो है वो बड़ी अच्छी नात सुनाई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।
व्यूअर्स मुझे भी इसकी जो है वो एक लाइन नात की बड़ी पसंद है, जो कि मैं भी एक लाइन पढ़ना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है बच्चे? एहलियाब। एहलियाब, इसका मीनिंग क्या है? खुदा का खेमा। खुदा का खेमा। अच्छा, ये बताएं कि कैसे हैं आप, कैसे चल रहा है रमज़ान? वैसे मैं ठीक हूँ और जो हमारे रोज़े हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं? यस। ठीक है, ये बताएं कि आप जो हैं आपने रोज़ा रखा है? जी। अच्छा, बड़ा मुश्किल रोज़ा होता है वैसे। अच्छा, हमारे तो यहाँ होता है मुसलमानों में कि 12 साल की उम्र पे फ़र्ज़ हो जाते हैं रोज़े, तो आपके यहाँ कितने साल पे होते हैं फ़र्ज़? हमारे भी 12 साल से ही 12 साल पे ही होते हैं जी। क्या बड़ा टफ रोज़े हैं आपके। अच्छा, ये बताएं, हमारा सवाल आपसे करते हैं रेलवे स्टेशन के हवाले से ही कर लेते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? यही है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। कौन सा? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कौन सा? लाहौर का ही है, आई थिंक सबसे बड़ा। लाहौर का ही है सबसे बड़ा। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है आपको? जी। सुनाइए, सामने देखिए। माल्टे को माल्टा कहते हैं मौसमी नहीं, माल्टे को माल्टा कहते हैं मौसमी नहीं, प्यार तुझसे करते हैं तेरी अम्मी से नहीं। अरे अम्मी से प्यार करना पड़ता है, फिर ही बेटी मिलती है। अम्मी से प्यार नहीं किया तो बेटी भी नहीं मिलेगी। ये तुम्हारी अभी से नसीहत कर रही हूँ, बड़े होके सोच लो। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? सलमान जफर। सलमान जफर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान सही जा रहा है? जी अल्लाह का शुक्र। ज़िंदगी के हालात सही जा रहे हैं? जी ठीक जा रहे हैं। क्या आप कोई पेपर लेकर आए थे मेरे पास, क्या मसला हुआ है? ये पेपर इसलिए लेके आया था क्योंकि मेरी एक कज़न है, इन्होंने MBA किया हुआ है, ये पढ़ी हुई हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हैं, तहज्जुद गुजार हैं, और ना इनकी वालद और वालदा वो जो हैं फौत हो चुके हैं, यानी कि ये यतीम हैं, जिसकी वजह से ये अपसेट हुई हैं और ये घर से जो है ना बाहर निकल चुकी हैं। ठीक है, और 3 दिन हो गए हैं, तो ये ना हम इसको ढूंढ रहे हैं। ये अगर आप दिखाएंगे सोशल मीडिया पे इस्लाम। तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है? हाँ जी, यानी कि ठीक, मैं अच्छा MBA किया हुआ है, ये कुरान पाक भी पढ़ती हैं, तिलावत भी करती हैं कुरान पाक की, 5 नमाज़ें, तहज्जुद की नमाज तक ये पढ़ती थी। लेकिन उसके बाद जब वालद और वालदा तो पहले ही नहीं थे, और हमारी जो नानी थी ना उन्होंने पाला था इनको, और जब वो हमारी नानी फौत हुई हैं उसके बाद समझ लें कि इनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। मेंटली इशू हुआ है उनको। हाँ जी, और एक मेरे मामू ही हैं जो इसका ख्याल रखते हैं। वो आपने पुलिस में कंप्लेन की है? CCTV आजकल तो कैमरास हर जगह लगे हुए हैं, तो वहाँ से भी पता लग जाता है। नहीं, वो जहाँ पे हमारा घर है ना उस साइड पे जो सेफ सिटी कैमराज है ना वो नहीं है। मैं इसको पढ़ देती हूँ। ये है तलाश गुमशुदा, नाम फ़ाइज़ा इस्लाम शाह है, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, 22 तारीख को जो है वो काफ़ी दिन से जो है वो लापता हैं, और अपना नाम एड्रेस बता सकती हैं। अगर जो इतला देगा उसको जो है वो 1 लाख रुपए बतौर नेकी दिया जाएगा। तो इर्द गिर्द अगर आपको ये खातून नज़र आती हैं या अपना नाम बताती हैं फ़ाइज़ा इस्लाम शाह, तो आप ये इनको इतला दे सकते हैं। चलें, जो हेल्प हो सकती है वो हो जाए, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, जैसे हमें लगा कि अगर हम इनकी कोई आवाज़ बन सकते हैं। आजकल तो बहुत कम नज़र आते हैं इस तरह के किस्से के कोई गुम हो गया, क्योंकि जो सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनसे पता लगाया जा सकता है कि कहाँ को कोई शख्स गया है। तो कुछ दिनों बाद मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये मिल जाएंगी। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼
when Lahore news give the news Lahore शहर कौन सजदा when Lahore news give the news Lahore शहर कौन सजदा पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं है नोखे इत्थे Lahore नाल यारो पूरा Lahore जगदा बट्टा नेटवर्क। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? आमिर इकबाल। आमिर इकबाल। आपका नाम? नाम बताओ। जल्दी से बता दें अपना नाम। आयशा आयशा आयशा। आयशा, इतना खूबसूरत नाम। ये बताएं कि आप स्कूल जाती हैं, कौन सी क्लास में? ये 500 किसने दिया आपको? दादा अबू ने। दादा अबू हैं, आए हैं साथ दादा अबू? कराची के लिए रवाना हो गए। कराची के लिए रवाना होगी। वो कराची से हैं? वो कराची से हैं। आप क्या करते हैं? मैं गारमेंट शॉप है मेरी। लाहौर में? नहीं, सियालकोट में। सियालकोट में। तो लाहौर क्या कर रहे हैं? लाहौर दादा अबू दादी अम्मी को भेजने के लिए आए थे। सही है। तो आप अब दादा को मिस करेंगी? करेंगी? और रो रही थी आप? चलो दादा अबू को आप मैसेज दो ना कि आई मिस यू दादा जान। दादा अबू बोलो, वो दादा जान आई मिस यू। मिस यू। देखिए आयशा आपको कितना मिस कर रही हैं। ये दादा दादी का प्यार बड़ा प्यारा होता है। प्यार होता है ये। आपको अपने दादा दादी याद है? मुझे अच्छी तरह याद है माशाल्लाह। क्या बात उनकी आपको सबसे ज्यादा याद आती? कोई भी नहीं, बुजुर्ग थे, खिदमत करते थे उनकी हम। करते थे? पैसे वगैरह लेते थे दादी जान से, दादा जान से? पापा नहीं देते थे, दादा अबू देते थे। बिल्कुल ऐसे ही देते थे कि क्यों नहीं देते तुम मेरे बेटे को। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो दादा दादी होते हैं वो ज्यादा प्यार करते हैं। कुदरती प्यार होता है। दादा ऐसे ही है। रमजान सही जा रहा है माशाल्लाह। आयशा ने रोजा रखा है? रोजा रखा है आयशा ने? बताओ सच्ची। नहीं रखा? ओहो, कोई बात नहीं, बड़े होके रख लेना। चलिए सवाल है हमारा, ये बताएं कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब क्या था? वो नहीं पता आपको? ठीक है, आप कुछ सुनाएंगी आयशा? पोइम सुनाएंगी? पोइम सुनाओगी? नहीं आती। आप कुछ सुनाएंगे नात वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी जनाब। व्यूअर्स, आपने देखा ये जो दादा दादी का प्यार होता है ना, ये बड़ा खूबसूरत होता है। और वही जो दादा दादी जो अपने बच्चों को जो है वो बड़े फेंटे लगा रहे होते हैं ना, जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर वो कहते हैं कि बेटा इसको हाथ ना लगाना, इसको हाथ ना लगाना। तो हम सोचते हैं कि अम्मी आप हमारे साथ क्या करती थी जो आप हमें कह रही हैं कि बच्चों को ना मारें। तो मुझे वैसे लगता है कि कभी कभार बच्चों को एक आधा फेंटा लग जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, लेकिन कभी कभार मैं भी उसको एक आधी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये तरबियत का हिस्सा है। बच्चों ने जो कह दिया हमने वो बात मान ली है। अक्सर ज़िद्दी भी होते हैं बच्चे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे मेरा ख्याल है कि एक आधा हल्का सा थप्पड़ लगा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसनैन अली। हसनैन अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं मंडी में दुकान है, वहाँ पे काम करता हूँ। मंडी की दुकान है? सब्जी मंडी? जी, फ्रूट मंडी में। फ्रूट मंडी, अच्छा माशाल्लाह। फ्रूट वालों को तो बड़ा मुनाफा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। कहाँ है आपकी सब्जी मंडी? नाम क्या है? उकाड़ा में है, उकाड़ा कैंट के साथ है। उकाड़ा कैंट के साथ है। चलें, ये बताएं कि रोज़े सही जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रख रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत इफ्तार आई है आपको कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई भी है और की भी है। की भी है? अच्छा माशाल्लाह। मैंने भी अभी तक एक इफ्तार कर दी है, तो ये बड़ा अजर है किसी को इफ्तार करवाना और सहर करवाना। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना रखने का अजर है ना, उतना कराने का भी अजर है। ऐसे ही है। चले, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो दुरुस्त आपने जवाब दिया। कुछ सुनाएंगे नात वगैरह या कोई कलाम आता हो? वो शुरू से नहीं ये चीज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़मान। ज़मान, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? सही जा रही है जॉब? जी बिल्कुल। ये बताएं कि आज रेलवे स्टेशन पे क्या कर? बस वैसे घूम फिर रहा हूँ। घूम फिर रहे हैं? रोज़े का टाइम पास कर रहे हैं? रोज़े का टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई किसी को लेने नहीं आए हुए, वैसे ही आए हुए? वैसे ही मैं मार्केट में आया था इधर स्टेशन पे, तो मैंने कहा चलो अंदर थोड़ा सा घूम फिर लें, टाइम पास कर लें। चलें, हमारा सवाल है आज का, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? इस्लाम के दूसरे खलीफा नहीं पता। कुछ सुनाएंगे? शेर आता हो? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सकलैन। मोहम्मद सकलैन, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह अच्छा। क्या कर रहे हैं आज रेलवे स्टेशन पे? बाजी हम उकाड़ा जाना है। उकाड़ा जाने लगे हैं? चलें, ये बताएं कि सवाल है हमारा, आपसे पूछते हैं कि
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब क्या था? नहीं पता? दूसरा सवाल कर लेते हैं, इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। ये बताएं कि आप कोई शेर आता है या कोई नात आती है, कुछ सुनाएंगे आप रमज़ान की मुनासिबत से? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं लोग हमें क्या सुनाते हैं और उनसे सवाल भी करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान अली। नुमान अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर, अच्छा। तो कोई कीमतों में कोई आपने कमी बेशी की है, कोई डिस्काउंट लगाए हैं? नहीं, इजाफा ही है हर चीज़ में। सही है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा मिली थी, उन्होंने कहा था कि जनरल स्टोर पे भी जो है वो डिस्काउंट है और अगर कोई ज़्यादा महंगी अशिया बेचेगा तो उसके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है। लेकिन ये है कि कॉस्मेटिक्स पर काफ़ी महंगाई है, बाकी अदर चीज़ें कंट्रोल में ही है। खाने पीने वाली? हाँ जी, वो ठीक है। चले, सवाल है हमारा आपसे, ये बताएं कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? मे बी अबू बकर सिद्दीक। वो पहले थे। उमर फ़ारूक। कम आ रहा है तो बस दो ही नाम याद है। ठीक है, हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं वो दूसरे खलीफा थे। ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? मैं खानपुर। खानपुर जा रहे हैं। खानपुर का क्या मशहूर है? खानपुर में मेरा ख्याल पेड़े। हाँ जी। खानपुर डैम भी तो बड़ा फेमस है ना, लोग एक टाइम आया था जहाँ पे लोग बहुत जाना शुरू हो गए थे कि खानपुर डैम जाना है। नहीं, वो खानपुर डैम हो रहा है, हमारा खानपुर कटोरा है। खानपुर कटोरा? कटोरा क्यों मशहूर है? नहीं, उनको बताओ जिन्होंने रखा है नाम। रखा है। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? बस अल्लाह ताला हर मुसलमान को रोज़े रखने की तौफीक दे और जो चले गए इस दुनिया से उनकी बख्शिश फरमाए अल्लाह ताला। आमीन, बहुत शुक्रिया आप पे, थैंक्स। व्यूवर्स, हम इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा और आज की जो हमारी लोकेशन थी वो थी रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारा अक्सर आना होता है। यहाँ पे मज़ीद भी हम देख रहे हैं काम हो रहा है, थोड़ी बेहतरी हो रही है। जो लोग अभी तक इस साइड पे आना नहीं हुआ तो उनको हम पहले ही बता दें कि रेलवे स्टेशन वाली साइड पे थोड़ा सा आपको मुश्किल पेश आ सकती है क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है, पार्किंग बन रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो बड़ी मुतासर हो रही है, स्टक हो सकती है। तो जब भी आप आएँ तो ज़रा मार्जिन रख कर आइएगा अगर आपने रेलवे स्टेशन आना है, और अगर आपकी ट्रेन टाइम पे है तो आपने थोड़ा सा, बिल्कुल ऑन टाइम नहीं आना, थोड़ा सा पहले आपने आना है। और आज के जो हमारे दो सवाल हैं उसका मैं जवाब आपको बता देती हूँ। पहला सवाल ये था कि इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? इस्लाम के दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर फ़ारूक। दूसरा सवाल हमारा ये था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब क्या था? उनका लक़ब था शेर खुदा। और हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आपने बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।